हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे पाल एम्पायर के बारे में, जिसमें हमने उनकी डायनेस्टी तक देख लिया था। अब ये नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियस के बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा अक्सर डायनेस्टीज़ में हमने देखा कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन दो स्तर पे देखने को मिल जाएगा हमें। ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है यानी कि जो राजा है, फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं बहुत सारे, या फिर मंत्री हैं उसके, जो हम कोर्ट कहते हैं उनके ज़माने के, मतलब जिसको हम कहते थे कि भाई उस ज़माने के अंदर राज घराना है, उनके राज दरबार है, वो हो गया। दूसरा हमारा हमें देखने को मिलेगा सामंत, फ्यूडेटरीज मिल जाएंगे इनके। तो उस तरह से डिवाइड हुआ करता था जैसे दूसरे राज्यों के अंदर, सेम यहाँ पर भी था। तो हम क्या देखेंगे, द पाला रूलर्स वॉज मोनार्कियल। पाला रूलर क्या है? मोनार्कियल मतलब राजा वही है हेड स्टेट का। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ ऑल पावर। राज्य जो है, जो एम्परर है या फिर रूलर जिसको बोलेंगे हम, वो क्या है यहाँ पर, जो सेंटर में है पावर की, यानी कि जितनी शक्तियाँ राज्य के अंदर है कहीं ना कहीं वो राज्य के हाथ में है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। पालास किंग वुड अडॉप्ट इम्पीरियल टाइटल लाइक परमेश्वरा, परमवत्रिका और महाधिराज। महाधिराज सबसे कॉमन इसमें टाइटल देखने को मिल जाएगा हमें, जो अक्सर जब जो राजा होते हैं वो कब अडॉप्ट करते हैं, जब वो रूल करते हैं एक मेजर पार्ट के ऊपर, एरिया के ऊपर, कई बड़ा एम्पायर उनका बन जाता है, तो वो महाधिराज टाइटल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पाल रूलर्स भी हैं, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट करा बाद में। पाल रूलर अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। पाल रूलर क्या थे? अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर्स को इसके अंदर, जो कि हमारे देश में से होता है आज के टाइम में, पहले भी हुआ करता था उस टाइम के अंदर। द लाइन ऑफ गर्ग सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रूलर द ऑफ द पालास फॉर 100 ईयर। इसमें गर्ग एक लिंगेज बोल सकते हैं हम इसको, वंशावली जो थी, उन्होंने अपना आप को ऐसा प्राइम मिनिस्टर सर्व करा, 100 साल तक इनके प्राइम मिनिस्टर बन के, जितने वंश में जो लोग आए बन के रहे। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देख लेते हैं हम। बाकी तो डिवाइड इसी तरह से है। हमने कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी है, फिर सामंत हैं, फ्यूडेटर्स हैं, फिर सामंत के बाद बहुत सारे गांव के अंदर जो है रिलीजियस जो हम कहते हैं, सॉरी, विलेज लेवल जो होगा वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो आज़ाद है फिर भी काम करने के लिए अपने। सबसे पहला तो इसमें राजा ही होगा, जैसे कि हमने देखा कि राजा। फिर सेकेंड इसमें जो आएगा वो आएगा महासंधि। महासंधि यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, मतलब संधि करने वाला, जो दूसरे देशों से या दूसरे जो एम्पायर हैं उनसे संधि करेगा, इसको बोलते थे विग्रह हरिका। संस्थाधिकर्ता, टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करने वाला। और टैक्स भी यहाँ पर वेरियस टाइप के थे, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर चौरंधरी का क्या है, ये पुलिस टैक्स है। फिर यहाँ पे शुल्का का शुल्क, शुल्क बोलेंगे इसको, वैसे हम शुल्क भी बोला जाता है इसको, या फिर टोल ना बोल सकते हैं इसको। तो ये ट्रेड टैक्स है। तो बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। यहाँ पे सामंत है, महासामंत है। सामंत तो जैसे कि वेसल्स किंग, मतलब सामंत जो हम बोलते हैं राजा, अधीनस्थ राजा जिनको बोला जाएगा यहाँ पर। राज्य राजस्थानीय का डिप्टी से मतलब मान सकते हैं इनके अंडर काम करने वाला। रनक का पॉसिबल सबॉर्डिनेट चीफ। यहाँ पर जो रनक है वो उसका मतलब क्या है कि चीफ ऑर्डिनेट बोल सकते हैं इसको हम, यानी कि सरदार। ये राजा है तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस या प्रांत है उस पर रूल करने वाले हैं। अब जो इनके अंडर रूल करेंगे वो कहलाएंगे क्या? रनक, यानी कि सामंत एक तरह से, और छोटे सरदार चीफ टैन इनको बोलेंगे। दुता हेड एम्बेसडर, ये हो गया हमने देख लिया। शुक्ल जो हम टैक्स एक तरह का ही कलेक्ट करने वाला है इसको। अगरस्का ये है चीफ गार्ड। चीफ गार्ड हो गया। दशपधिका यानी कलेक्टर ऑफ पेनल्टी, मतलब दंड दिया जाता है उसकी वजह जो पेनल्टी एक्सेप्ट करेगा लेगा वो। फिर महक संपथलिका अकाउंटेंट। जयस ज्येष्ठयकता सेतरापा हेड ऑफ लैंड यूज डिवीजन। डिफरेंट और हार्ड नाम है इनके, तो ये रखा करते तो उस टाइम बंगाल क्या एरिया है तो वहाँ के रीजन्स के ही नाम चलेंगे इनके अंदर। फिर प्रमर्त हेड ऑफ लैंड मेजरमेंट, जो ज़मीन का मेजरमेंट करने वाले इसको बोलेंगे हम। महादंड परीक्षा, तो ये बोलते हैं दंड परीक्षा बोलते थे इसको। वहाँ पर जस्टिस क्या है इनमें? धर्माधिकर, जिसको ये बोला करते हैं।
दंडा नायका महादंड मतलब दंड देने वाला, दंड शक्ति राजा मतलब पुलिस फोर्स, कोला सीक्रेट सर्विस, और इसके अलावा बहुत सारे हैं गॉड, अलग अलग जो सिस्टम देखने को मिल जाएगा वो हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं इसमें। रिलीजियस और कल्चर सिचुएशन दे सकते हैं इसके अंदर हम सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर क्या है, पालावर ग्रेट पैटर्न ऑफ महायान सेक्ट, महायान सेक्ट के ये एक देखने को मिलेगा हमें, पैटर्नाइज करते हैं। वजह क्या है यहाँ पर, क्योंकि इनका एरिया जो लगा है, जो इनके नेबरिंग स्टेट है एम्पायर है वो है तिब्बत, और तिब्बत के अंदर जो देखने को मिलेगा वो हमें महायान सेक्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब जिस सेक्ट के अंदर मूर्तिकार की पूजा की जाती है यहाँ पर। और मथुरा भी इनके पास है, और मथुरा वगैरह तो हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम पहले ही गुप्ताओं के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। गुप्ता वो मथुरा आर्ट जो है, जो महाबुद्धिया जो बुद्ध सेक्ट है महायान, उस बारे में पे मूर्ति वगैरह बनाते हैं वो। तो उन्होंने पैटर्नाइज करा, और क्या करा उन्होंने, द बुद्धिस्ट स्कॉलर सॉरी फिलोसोफर हरिभद्रा वॉज स्पिरिचुअल परसेप्टर ऑफ धर्मपाल, धर्मपाल का परसेप्टर था, मतलब इन्होंने इसको अपना पेशा बनाया धर्म का इस्तेमाल करने के लिए। नालंदा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनिवर्सिटी इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इट रीच्ड इट्स हाई अंडर पाल। नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहली थी एग्जिस्ट तो करती थी, मगर इस टाइम के अंदर वो और आगे बढ़ी, काफ़ी उन्होंने अपने आपको देखा। अतीशा एक बुद्धिस्ट टीचर थे जिन्होंने इस्टेब्लिश करा शर्मा लैंग्वेज इन ऑफ तिब्बत बुद्धिज्म, इस्टेब्लिश करा इसके अंदर इंडिया में आके उन्होंने पाल एम्पायर के अंदर। A few sources written much after Gopal death mention him as Buddhist, ये तो हम पीछे ही देख चुके हैं कि बुद्धिस्ट है ये, और ये तिब्बत के सोर्स हैं खासकर ये बनाते हैं कि तिब्बत जो रूलर्स जो ब्राह्मण जो आए उन्होंने कहा कि जो गोपाल है वो ब्राह्मण था, क्योंकि ये पास में थे इन्होंने इसने कहा, मगर ये ट्रू है यानी कोई नहीं है मतलब कर ले इस बारे में। धर्मपाल मेड बुद्धिस्ट फिलोसोफर हरिभद्रा ही स्पिरिचुअल परसेप्टर, हमने देख लिया। ही स्टैब्लिश द विक्रमशाला मोनेस्ट्री एंड द सोमापुर महाविहारा, तो ये विक्रमशाला यूनिवर्सिटी मोनेस्ट्री है, और ये दोनों किसनी बनाई गई यहाँ पर, बुद्धिस्ट के लिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पर ये जो लोग हैं बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। ये महिपाल फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर द सेवरल सेक्रेड स्ट्रक्चर ऑफ एट सारनाथ नालंदा एंड बोध गया। अब देखो स्ट्रक्चर कहाँ बताए जा रहे हैं, ये सेक्रेड जो पवित्र स्ट्रक्चर है जो कमज़ोर हो चुके थे सारनाथ में, यही महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, नालंदा भी है, फिर बोध गया भी है। तो ये सब जो है बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध रिलीजियस जो है उससे रिलेटेड है। तो महिपाल भी इनके मुद्दे बुद्धिस्ट रहा यहाँ पर, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको। पाला डेवलप बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, पाला जो है उन्होंने क्या सेंटर को डेवलप करा, बुद्धिस्ट सेंटर बनाया, बहुत सारे नालंदा है इसके अंदर, विक्रमशिला है, सच एज विक्रमशाला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी दोनों इसके अंदर शामिल जाएंगे। और ये फर्स्ट देख लीजिए हमने पीछे ही। नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर बहुत सारे इसके अंदर आएंगे, इसमें खास जो है वो अतीशा है जो खासकर फेमस सबसे ज़्यादा हुए हैं इसके अंदर, और बाकी कुछ बहुत सारे हैं यहाँ मैंने इनके नाम दे दिए हैं। एज द रूल ऑफ गौतम बुद्धा लैंड, मतलब गौतम बुद्ध के लैंड पर ये रूल करने वाले थे, क्योंकि जो बंगाल का एरिया है और नेपाल का रिप्रेजेंट रीजन के अंदर आया करता था यहाँ पर। द पाला एक्वायर्ड ग्रेट रिपुटेशन इन बुद्धिस्ट वर्ल्ड, बालपुत्रा देव असैलेंड्रा किंग ऑफ जावा सेंट। अब ये जावा जो हमने देखा कि नॉर्दर्न इंडिया है, यानी कि हम बोले सिंगापुर के जो आसपास का राजा था वहाँ का, इसने अपना एम्बेसडर भेजा इसके एम्बेसडर की कोर्ट के अंदर, और डिमांड करी कि आप हमें निरंतर जो जगह है वहाँ पर थोड़ी ज़मीन दीजिए मोनेस्ट्री बनाने के लिए, 5 गांव चाहिए बनाने के लिए हमें, और जो टैक्स वगैरह से रिपेयरिंग के लिए उसको पक्का कर दीजिए हमारे लिए। तो वहाँ जो देवपाल था उसने अग्री कर दिया इस चीज़ के ऊपर, और एक अपने ऑफिशियल को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, ब्राह्मण वीरा देवा नाम इनका था यहाँ पर, नालंदा मोनेस्ट्री के जो हेड बने बाद में चल के, और फिर वही बन के काम करते रहे यहाँ पर। लीडरशिप के बारे में देख लेते हैं आगे चल के हम। और हाँ, साथ में इन्होंने ये चीज़ भी करी, जब पाल जो हैं उन्होंने जो शिव सेक्ट है, मतलब जो ब्राह्मण सेक्ट जो हिंदू सेक्ट में जो शिव को मानने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं से उन्होंने हेल्प करी यहाँ पर। नेक्स्ट है लिटरेचर, पाला पैटर्नाइज सेवरल संस्कृत स्कॉलर सम ऑफ होम वर देयर ऑफिशियल। तो पालो ने कई संस्कृत स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया, इसमें से बहुत सारे उनके अपने ही मतलब सरकारी ऑफिशियल थे, मतलब उनकी दरबार के अंदर काम करा करते थे, जैसे कि
और इसमें क्या है, गोंडा रीति रिवाज ऑफ कंपेरिजन वॉज डेवलप ड्यूरिंग पाल रूलर। गोंडा रीति स्टाइल लिखने का स्टाइल है ये, इसको उन्होंने डेवलप करा, उस टाइम के टाइम में डेवलप हुआ। बुद्धिस्ट तांत्रिक वर्क, मतलब जो जब हम देख रहे हैं कि ये पैटर्नाइज कर रहा है महायान सेक्ट को, तो महायान सेक्ट के अंदर तंत्र मंत्र चलते हैं ज़्यादा, तो उसको उन्होंने क्या करा, उसके टाइम में जब हुआ तो वो जो सिस्टम था वो लिखा भी गया, उसको मान्यता मिली कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, उस बारे में लिखा गया और उसका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ, ट्रांसलेट हुए। ठीक है, यहाँ पर बिसाइड द बुद्धिस्ट स्कॉलर मेंशन इन द रिलीजियस सेक्शन अबव जुमितु जुमी वतुहारा, ये बहुत सारे हैं, नंदी हैं इसके अंदर, महादेवा, मधावा, केरा, सूरवर्मन एंड चक्रपाणी दत्ता, ये इनके स्कॉलर्स हुए इनके टाइम के अंदर, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। फिर आएगा इसके अंदर आर्ट, आर्किटेक्चर है, जैसे कि इसमें विहार बनाए गए, स्तूपा बनाए गए, चैत्यास बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए, बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए गए बहुत सारे इसके अंदर। और कहीं ना कहीं इन्होंने, देखेंगे हम, कुछ जो शिव सेक्ट है उसके लिए भी काम करवाया उन्होंने, कहीं ना कहीं बहुत सारे किले बनवाए, मजबूत किले बनवाए उसमें से, और जो ज़्यादातर काम करवाया वो उसमें रिलीजियस काम था इसके अंदर। ठीक है, जो कि शुरुआत के अंदर उसके ऊपर जो हम देखेंगे डोमिनेशन किसका रहा, बुद्धिस्ट जो सिस्टम है उसका रहा। बाद में इस पर देखेंगे 100 साल बाद अगले वो हिंदू आर्ट का इसके ऊपर कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस आ जाता है, जिसमें नालंदा है, विक्रमशिला है, और इसके अलावा बहुत सारे नाम दे रखे हैं मैंने इसमें। A large number of manuscripts on palm leaf relating to the Buddhist theme were written and illustrated with the image of Buddhist deities at their center, which also had workshop for casting of bronze image। मतलब बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट, मतलब जो पांडुलिपि होती है इसको बोलते हैं, जो हाथ से लिखी जाया करती थी, बहुत सारी वो मिली है उसके अंदर, और वो जिस तरह से बनाई गई हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि उसमें जो महात्मा बुद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म के बहुत सारे में देखने को मिलेंगे, देवी देवता होते हैं इनके अंदर भी, खासकर बौद्धिस्ट जो उसको बोला जाता है, उनको बनाया गया है उसके अंदर, और उनको सेंटर पे रखा गया है इस चीज़ के लिए। और ब्रॉन्ज इमेज मिलती है, मतलब तख्ती बनाई गई ब्रॉन्ज की हमें, उसके ऊपर उन्होंने घेरा उस चीज़ को। तो ये सिस्टम वहाँ पर अलग से हुआ करता था उस टाइम के अंदर, पता चल रहा है यहाँ पर जब मतलब जो बुद्धिज़्म है वो आगे बढ़ रहा था इनके टाइम के अंदर। सोमपुरा महावीरा एट पहाड़पुर, अ creation of Dharmpal is one of the largest Buddhist vihara in India subcontinent। सोमपुरा विहार महावीरार पहाड़पुर के अंदर धर्मपाल ने बनवाया था ये, और सबसे बड़ा बुद्धिस्ट विहार है यहाँ के टाइम में भी। इट आर्किटेक्चुरल प्लान हैड इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड इंडोनेशिया। म्यांमार और इंडोनेशिया के रूलर्स थे, बाद में चल के आगे जो आर्किटेक्चर हुए उनको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करा। डाइटीज फिगर बिकम मोर रिजिड। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो डाइटीज मतलब जो देवता हैं बने हुए हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं पेंटिंग से थोड़ी हार्ड बन जाएंगी, और मतलब उसमें एक तरह से नेचुरल जो लाइफ है इंसान की, जो देखने में इंसान लगता है बिल्कुल उस तरह से यूज़ करेंगे। उनकी पलकें दिखाएंगे, माथे के ऊपर आती हुई लकीरें, हाथों को बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे कि पैर जोड़े बैठे हैं महात्मा बुद्ध उसके अंदर, उन्होंने हाथ बना रखा है और पीछे उनके चक्र बना हुआ होगा, जिससे दिखता है कि वो देवता है। एक तरह से ज्वेलरी से दिखाया जाएगा उनको लोड हुए हुआ। तो बहुत सारी क्रिएशन के अंदर में जो स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इसके अंदर। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ब्रॉन्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर कॉम्पोजिशन है सर्वाइव्ड देन फॉर प्रीवियस पीरियड। बहुत सारी में ब्रॉन्ज की चीज़ें मिलती हैं देखने को उस टाइम की। पेंटिंग भी आर्किटेक्चर में आएगा ये। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ miniature painting in India exists in the form of illustration to the religious texts of Buddhism executed under the pall of the Eastern India। तो यहाँ पर भी चीज़ देखने को मिल रही है, मिनिएचर आर्ट है, मतलब जो हम छोटी पेंटिंग्स जो होती हैं हमारी, वो भी इनके ज़माने के अंदर जहाँ पाल जो पीरियड के अंदर, इनके पीरियड के अंदर ज़्यादा आगे बढ़ी और बनाई गई उस टाइम के अंदर। दे आर टू टाइप्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, वॉल पेंटिंग। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो पांडुलिपि होती है जिसको पाल लीफ पर लिखा जाता है, वो चीज़ है इसके अंदर। और महायान के धर्म जो देवता देवती हैं उनके बारे में लिखा गया था इसके ऊपर ज़्यादातर। तांत्रिज्म जो है जो पूजा पाठ के बारे में बात करता है वो दिखाई देता है हमें इसके अंदर। लाल, नीला, काला रंग, वाइट रंग इसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल करा, ये प्राइमरी करते हैं इनके। अब देखो जो पेंटिंग में क्या दिखता है हमें कि जो लाइन्स हैं बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल इसमें दिखाया जाता है कि माथे पर उकेरी हुई लाइन है,
हाथों में अगर उन्होंने बना रखे हैं, बहुत माता बुद्ध बैठा करते थे चुटकी बना की तरह से, तो वो बिल्कुल दिखाया गया है, नर्वसनेस है, बिल्कुल सेंस है उसके अंदर, और जो सब कुछ दिखाया गया है बिल्कुल वो नेचुरल दिखाया गया है उसके अंदर। इट इज़ नेचुरलिस्टिक स्टाइल, आगे ना नेचुरलिस्टिक स्टाइल है इसके अंदर। और आगे क्या है, वॉल पेंटिंग हैज़ बीन फाउंड एंड सरद एंड सराय स्थल इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट एट द बॉटम ऑफ द प्लेटफॉर्म मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन फ्लोर फॉर ज्योमेट्रिक शेप इमेज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन आर फाउंड। तो ग्रेनाइट का जो ज़मीन है उसकी बनाई गई हो, उस पर कुछ हमें पिक्चर वगैरह मिल जाती है इंसान वगैरह की और जानवर की शेप वगैरह देखने को यहाँ पर। जो लास्ट होता है वो ये होता है कि डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन के बारे में देखते हैं हम। जो रामपाल हैं वो सबसे आखिर जो ताकतवर निकल के आते हैं पालों में से। इनके बाद जितने भी रूलर्स आएंगे आपस में, उनमें क्या है कि वो आपस में ही लड़ते हैं, या वो इतने एबल नहीं होते कि सही से रूल कर पाए, और कुछ सन्यासी बन जाते हैं, उनमें से छोड़ डालते हैं। कमरपुर की बात देखने को मिलता है। आफ्टर हिज डेथ अ रिबेल ब्रोक आउट इन कमरपुरा ड्यूरिंग द ही सन कमरपाल रीज। कमरपाल बनना किसी बात रामपाल के, और उसके ज़माने टाइम के अंदर कमरपुरा के अंदर एक रिबेल हुआ, मतलब विद्रोह हुआ। उससे क्या हुआ, वो ध्यान उसका वहाँ से हटा, और फिर जो रीजन रिलीजियस सिस्टम है वो टूटने लग गया, जो रीजन है वहाँ का। शॉर्ट आफ्टर देवपाल द पाल एम्पायर ग्रेजुअली स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड। रामपाल देवपाल के बाद ही खासकर यहाँ पर जो उनका एम्पायर है वो टूटने लग गया था। ऑल दो महेंद्रपाल एंड शूद्रपाल फर्स्ट सीम टू हैव रिट्रेन द पाल कंट्रोल टेरिटरी। महेंद्रपाल और शूरपाल जो हैं फर्स्ट, उन्होंने काफ़ी तरह संभाला उस चीज़ को, मगर जब विग्रहपाल आए, एब्डिकेटेड मतलब थ्रोन, उन्होंने जो थ्रोन था, जो शासन व्यवस्था को छोड़ दिया, और ये एक सन्यासी बनकर जाके रही है। फिर उनके बाद जो उनका बेटा है नारायण पाल बैठेगा, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर किंग निकलेगा यहाँ पर। मिहिर भोज भी अटैक करेगा उस टाइम पालों के ऊपर। फिर इनका बेटा आएगा राज्यपाल, और 12 साल वो रूल करेगा, और वो बहुत सारी चीज़ें बनवाएगा, मगर फिर भी वो जो है कमज़ोर रूलर निकल कर आएगा। और गोपाल सेकंड के टाइम में क्या होता है कि जो पाल हैं जहाँ से वो निकले थे, खासकर बंगाल से, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, वहाँ से वो हट जाते हैं, और फिर वो आखिर में जो बिहार का रीजन है वहाँ से मटके जाते हैं। फिर विग्रहपाल एक कमज़ोर रूलर आया यहाँ पर, सन्यासी बन गया। उसके बाद जो आएगा विग्रहपाल सेकंड आएगा, वो क्या करेगा, उसके ऊपर टाइम में क्या होगा, चंडेल हैं और कलचुरीज हैं, वो अटैक करेंगे पाल एम्पायर पे। और ये है कि पाल जो एम्पायर है वो और रात उड़ जाएगा यहाँ पर। ड्यूरिंग ही द पाल एम्पायर डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर किंगडम लाइक गोंडा, राधा, अंगा एंड वंगा। ये हम देखने को मिल जाएगा हमें। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, फिर से इनका जो एम्पायर है वो टूटने लग जाएगा यहाँ पर, और जो टाइटल उन्होंने लिया था महाधिराज का, वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म होता हुआ दिख जाएगा हमें। द गोंडा स्टेट वेस्ट एंड नॉर्थ बंगाल वॉज रूल्ड बाय कम्बोज पाल डायनेस्टी। कम्बोज जो है पाल वो रूल करेंगे वेस्ट नॉर्थ के ऊपर एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गोंडा में जो ये यूज़ कर रहा है ना, ये पाल डायनेस्टी का इस्तेमाल कर रहा है, मगर यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि कौन से पाल है। पाल एम्पायर नहीं है, पर इतना कंफर्म होता है यहाँ पर। ये मान जाता है कि ये जो कुछ इनके पास जो ऑफिशियल्स थे इनके, उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश करा था उनके कमज़ोर होने के बाद, मतलब कभी उनके अंडर रहे होंगे, बाद में ताकतवर क्या अलग होगा उनसे, तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा होगा। अकॉर्डिंग टू रामचरित्र, कुमार पाल सन ऑफ गोपाल थर्ड वॉज मर्डर्ड बाय हिज अंकल मदन पाल। गोपाल थर्ड के बेटा जो था कुमार पाल, उसको मार दिया उसके चाचा ने, या ताया बोल सकते हैं, उन्होंने मार दिया उसको। ड्यूरिंग मदन पाल रूल द वर्मन इन ईस्ट बंगाल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। बंगाल के जो ईस्टर्न पार्ट है वो डिक्लेयर हो गया आज़ाद। फिर जो गंगास थे उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा के अंदर वो एस्टेब्लिश थे, उनके पावर कम हुई थी इनके टाइम में, वो दोबारा से पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पर। मदन पाल कैप्चर मुंगेर फ्रॉम गहन देवालास, बट ही वॉज डिफीटेड बाय विजय सेन हु गेन्ड कंट्रोल ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न Bengal. A ruler of Govindpal ruled over Gaya district around 1160 CE, but there is no concrete evidence about his relationship with Pal Empire.
द पायल डायनेस्टी रिप्लेस बाय सैन डायनेस्टी। सैन डायनेस्टी ने इसको रिप्लेस कर दिया और आखिर में इसका जो हम देखते हैं ख़त्म हो जाता है। मगर फिर भी इनके जो रूलर्स होंगे ना, डिसेंडेंट जो रहते हैं, इनके जो वंशज जो होंगे वो चलते तो रहेंगे आप बाद में भी, मगर वो है कि अब वो एक छोटे से एरिया के अंदर रह जाते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं कि एक तरह सरदार चीफ टेन बन के रह जाते हैं वो, और इस तरह जो पाल डायनेस्टी होती है उसका अंत हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।